Okay, so hello everyone. A very big and a very important announcement from CISCE. दोस्तों, जिस चीज को सीबीएसई ने 3 साल पहले समझ लिया था, फाइनली सीआईएससी ने भी उस चीज को समझा और अब मैथ्स में क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो अब 10 से 11 में जा रहे हैं, वहां से ये एप्लीकेबल है। अब आपको प्योर मैथ्स का भी ऑप्शन मिलेगा, अप्लाइड मैथ्स का भी। सर ये ऑप्शन किसके लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 2025 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और क्लास 11 में जाने वाले हैं। करेक्ट है? तो अब आप लोगों को 11-12 के लिए दो ऑप्शंस है मैथ्स के। प्योर मैथ्स भी ले सकते हो, अप्लाइड मैथ्स भी ले सकते हो। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? और कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमने तो ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि ये अनाउंसमेंट बहुत रीसेंट है, तो आप लोग अपने स्कूल में अगर बात करोगे तो स्कूल आपको 100% है दोबारा स्विच करने का ऑप्शन देगा ही देगा। मेजॉरिटी स्कूल्स दे रहे हैं, मैंने अपने स्टूडेंट से पता किया। तो स्कूल में बात करो, पक्का आपको ऑप्शन मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, सर प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में फर्क क्या है कि आप इसको इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता रहे हो? देखो, फर्क पे मैं आऊंगा, पर पहले शॉर्ट में क्रक्स में कंक्लूजन दे देता हूं। अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहने वाले हो विथ मैथ्स, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा प्योर मैथ्स नहीं, अप्लाइड मैथ्स लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्योर मैथ्स कर नहीं पाओगे। आज तक तो जितने हमारे स्टूडेंट्स थे सब प्योर मैथ्स ही कर रहे थे, कर पाओगे। पर क्योंकि अप्लाइड मैथ्स अवेलेबल है, मैं एडवाइस करूंगा कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कि आप अप्लाइड मैथ्स लो, एंड साइंस बैकग्राउंड को प्योर मैथ्स जो ऑलरेडी चलते आ रहा था। सर फर्क क्या है दोनों के बीच में, ये बताओ आप। देखो दोस्तों, फर्क कहां आता है मैं आपको समझाता हूं। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, इन सारी चीजों का एक कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट को प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है। एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट या मे बी एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट, वो क्या समझना चाहेगा, उसके लिए क्या काम आएगा? उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना आगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉपिक्स लाइक लॉगरिदम्स, इंडाइसेस ज्यादा काम आते हैं। एक एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट को फाइनेंस के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, उसे पता होना चाहिए ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अप्लाइड मैथ्स में ये सारी चीजें हैं। ट्रिगोनोमेट्री छोटे लेवल पर अप्लाइड मैथ्स में भी है, पर प्योर मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है, अप्लाइड मैथ्स में डिटेलिंग काफी कम है एज फार एज ट्रिगोनोमेट्री इज कंसर्न्ड। ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को हाई फाई टॉपिक जबरदस्ती करना पड़ता था, जो कि उनके लिए रेलिवेंट भी नहीं था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। प्लस उनको वो सीखने मिलेगा जो उनको आगे सीए या जो भी फाइनेंस के वो कोर्स करते हैं, अगर करते हैं तो उसमें उल्टा हेल्प करेगा। ये एडवांटेज पहले केवल सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास हुआ करता था, अब जो है आप देखो ये आईएससी स्टूडेंट्स को भी 2025 ऑनवर्ड्स मिलने लगेगा। सर जो स्टूडेंट्स अभी 11 से 12 में जा रहे हैं, क्या ये चीज उनके लिए भी एप्लीकेबल है? जैसा मैंने देखा ईयर 2027 लिखा हुआ है पीडीएफ पे, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, 11 से 12 में जाने वाले स्टूडेंट्स को इस ईयर ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनका बोर्ड्स तो 2026 में होगा। जो अभी 10 में आए हैं उनका बोर्ड्स 2027 में होगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि 2027 में जो है वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स का देंगे एग्जाम 12 के, उनके लिए ये रेलिवेंट है, यानी कि प्रेजेंट क्लास 10। सर बात समझ में आता है? एक बार अगर मैं आपको सिलेबस का दर्शन भी करवाऊं जो कि सीआईएससी ने पब्लिश कर रखा है, तो आप इसमें देखो ये जो टॉपिक ऐड हो गया ना, फाइनेंशियल मैथ्स, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है। अच्छा सर एक बात और बताओ, क्या प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में कुछ कॉमन भी होता है? तो बाबू कॉमन का तो ऐसा बात है ना कि मैं आपको बता दूं कि दोनों में 50 से 60% चीजें सेम ही रहती हैं। पर गुड न्यूज ये होता है कि वो जो 40% होता है ना, वो बहुत बड़ा एक प्रेशर क्रिएट कर देता है अननेसेसरी माइंड में, वो खत्म हो जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, केडिया क्लासेस में तो आप लोगों को पता है प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स हम लोग दोनों ही कराते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने जब से अडॉप्ट किया है वी ऑल्सो चेंज्ड अवर पैटर्न। अब स्टूडेंट्स के पास ये दोनों ऑप्शन रहेगा चूज करने का। मैं एडवाइस फिर से कर रहा हूं, स्ट्रांगली ज्यादा दिमाग मत लगाना, फिर से बोल रहा हूं स्ट्रांगली ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ आप लोग अपना एनालिसिस कर लो, पर अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, तो अगर आप
11-12 में साइंस लेके पढ़ोगे, वेरी गुड, तो आप प्योर मैथ्स के लिए जाओ। पर अगर आप साइंस नहीं लेने वाले हो, है ना, कॉमर्स या आर्ट्स में रहे हो और मैथ्स रख रहे हो कॉमर्स आर्ट्स में होने के बावजूद, तो मैं एडवाइस करूंगा अप्लाइड मैथ्स के लिए जाओ, ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के लिए। मैं आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फाइनेंस रिलेटेड होते हैं, जैसे सीए फाउंडेशन, ये सब मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूं, तो मुझे पता है अप्लाइड मैथ्स का रेलिवेंस फॉर अ कॉमर्स और अ आर्ट स्टूडेंट। ऑब्वियसली साइंस स्टूडेंट के लिए प्योर मैथ्स बहुत काम की चीज है, क्योंकि उसमें 3D वेक्टर्स उनको फिजिक्स में भी हेल्प करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था एंड बहुत ही अच्छा स्टेप है। सो अगर आपके किसी दोस्त को कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन या क्वेरी को पोस्ट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। गुड लक एवरीवन, गुड लक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, सी यू ऑल।